संयोजन अभिक्रिया के बारे में। अब देखिए, चाहे तो आप इसे संयोजन अभिक्रिया कह लें और चाहे तो योगात्मक अभिक्रिया कह लें। दोनों का मतलब एक ही है, यानी कि एक अभिक्रिया के ही ये दो नाम हैं। तो संयोजन अभिक्रिया या फिर योगात्मक अभिक्रिया आप इसे कह सकते हैं। कोई भी नाम आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है, आपको यही अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी। अब चलिए इस ये होती क्या है, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया, नाम ही से पता चला संयोजन यानी संयोग होना, जुड़ना। तो और इधर भी देखिए योगात्मक यानी कि योग होना, और योग का भी मतलब होता है जुड़ना। तो क्या होगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद कोई ना कोई उत्पाद बनाएंगे, लेकिन उत्पाद जो बनना चाहिए वो सिर्फ एक ही बनना चाहिए। अब देखिए, पहले हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे हमारी ये क्या है, एक रिएक्शन है। अब इसमें देखिए, इसमें अभिकारक और उत्पाद दो चीजें होती हैं। जिन चीजों को हम लोग मिलाते हैं उन्हें हम लोग अभिकारक कहते हैं, और मिलने के बाद जो चीज बनती है हमारी उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। ध्यान रखना है, जिन्हें हम लोग मिलाते हैं उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं, और अभिकारक के मिलने के बाद जो चीज बनती है उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अब चलिए देखिए, क्या होता है, जब भी हम लोग क्या करेंगे, अभिकारक को मिलाएंगे, दो या दो से अधिक अभिकारक को या फिर कह लो पदार्थों को आपस में मिलाएंगे। मिलाने के बाद उत्पाद बनेगा, लेकिन ध्यान रखना, उत्पाद में सिर्फ और सिर्फ एक ही उत्पाद बनना चाहिए। अगर एक उत्पाद बनेगा तो वो हमारी संयोजन अभिक्रिया है, या अगर दो या दो से अधिक उत्पाद बन गए तो वो हमारी संयोजन अभिक्रिया नहीं रह जाएगी। ध्यान रखना है, क्या करेंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाएंगे, मिलाने पर एक उत्पाद बनेगा, तो वो हमारी संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। तो चलिए अब इसे लिखना कैसे वो भी देख लेते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एकल उत्पाद वही हमने बताया कि एक उत्पाद सिर्फ बने, तो एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे संयोजन अभिक्रिया या फिर योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जो भी आपसे पूछ लिए, योगात्मक अभिक्रिया पूछ ली गई तो योगात्मक अभिक्रिया लिख दिया, और संयोजन पूछ ली गई तो संयोजन अभिक्रिया लिख दिया। तो कहते हैं